नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो मैट्रिमोनियल केसेस आते हैं, जो लीगल लिटिगेशन होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो उस लेवल तक क्यों पहुंचती है और उसका क्या रीजंस हैं। देखिए, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ही आपस में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। नॉर्मली जब मैरिज हो जाती है तो काफ़ी चीज़ें अपने आप ही सेटल डाउन होने लग जाती हैं और एक मैरिड लाइफ नॉर्मली चलती रहती है। लेकिन कुछ कपल्स के लिए वो चीज़ें ऑटोमेटिकली कई बार सेटल नहीं होती हैं, या हस्बैंड एंड वाइफ की तरफ से कुछ स्टेप्स जो लिए जाने होते हैं वो नहीं लिए जाते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करनी होती हैं वो नहीं होती हैं, जिस वजह से वो मैरिज जो है एक अनहेल्दी मैरिज रिलेशनशिप में बदल जाती है। तो आज का वीडियो का यही पर्पस है कि आप जानें कि क्या आपकी मैरिड लाइफ अनहेल्दी वे की तरफ तो नहीं जा रही है, कहीं आपकी मैरिड लाइफ उस रास्ते पर तो नहीं जा रही है जो कि बाद में कहीं ना कहीं आपको दुख होगा उस चीज़ का, कहीं ना कहीं आपको हो सकता है लिटिगेशन में भी जाना पड़े और डाइवोर्स की तरफ भी आपको जाना पड़े। इस वीडियो में यही जानेंगे, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकेंगे अपनी मैरिड लाइफ का कि वो सही है या नहीं है। और उससे पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस वीडियोस की मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अनहेल्दी मैरिटल रिलेशनशिप यानी कि मैरिड लाइफ के, अनहेल्दी मैरिड लाइफ के कुछ सिग्नल्स होते हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। सबसे पहला सिग्नल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो ये है कि यदि आप दोनों में, पति पत्नी में कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, किसी भी बात पे कोई इशू हो जाता है, कोई आपका मन मुटाव हो जाता है या कोई आप में नोक झोंक हो जाती है, तो क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, यदि आप उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक अनहेल्दी मैरिड लाइफ की तरफ लेके जा रहा है आपको लगता है कि आपका स्पाउस, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, वो आपकी बात को सुन ही नहीं रहे हैं, या आपका जो भी व्यू पॉइंट है उसको आपके नज़रिए को नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं, ना ही आपको किसी भी बात में आपको कंसीडर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपकी कन्फ्लिक्ट्स इसलिए रिजॉल्व ना हो रही हों। तो सबसे पहला यही है कि यदि आपकी कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, वो आपकी सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इट मीन्स आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है। दूसरा उसका एक सिग्नल है कि यदि आपकी जब भी कोई कन्फ्लिक्ट होती है या कोई भी आपका नोकझोंक होती है तो उस टाइम पे आप अपने आप को विदहोल्ड कर लेते हैं। जो भी आपके इमोशंस होते हैं, जो भी आपने बातें करनी होती हैं, जो भी आपने शेयर करनी होती हैं अपनी चीज़ें, वो आप विदहोल्ड कर लेते हैं अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। तो अगर ये चीज़ हो रही है आपके साथ भी, या आपको लगता है कि आपके पार्टनर अपनी चीज़ों को विदहोल्ड कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल फ्री लाइफ में बंदा चीज़ें बात करता है, शेयर करता है, बैठता है, हर एक टॉपिक को डिस्कस करता है, वो चीज़ नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं सोचना पड़ रहा है कि हाँ अभी बात करें कि ना करें, इस टॉपिक पे बात करूं कि ना करूं, तो ये एक आपको सिग्नल है कि आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ ठीक नहीं जा रही है और आपको कुछ ना कुछ इस चीज़ का करना चाहिए। तीसरा एक और जो सिम्टम या सिग्नल होता है वो ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो आप सॉल्यूशन को ना ढूंढ करके बल्कि अपने आप को शट डाउन कर लेते हैं, आप रिफ्यूज़ कर देते हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का। एक तो है कि आप कोई प्रॉब्लम आई है उसका आप दोनों मिलकर के सॉल्यूशन ढूंढते हैं। दूसरा है कि प्रॉब्लम आ गई है, अब क्योंकि आप दोनों में कुछ ना कुछ चल रही हैं, मन में कुछ चल रही है, तो उस वजह से आप उस प्रॉब्लम को ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि आप दोनों की वेवलेंथ नहीं मैच कर रही है। आप उसको मैच करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, आपने अपने आप को एक तरह से शट डाउन कर लिया है, आपने विदहोल्ड कर लिया अपने आप को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो अनहेल्दी मैरिड लाइफ होगी उसमें एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी कि वहाँ पे स्पाउस झूठ एक दूसरे से बोलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही बोलें, हो सकता है कि एक ही झूठ बोले और दूसरे को हो सकता है वो पता लगे या ना लगे, लेकिन कहीं ना कहीं झूठ रिलेशनशिप में आ जाता है कि
स्पाउस दूसरे स्पाउस से पूरी सच्चाई से बात नहीं कर रहा है, कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो छुपा रहा है। अब वो छुपा रहा है, रही है, दोनों हो सकते हैं, मैं दोनों की ही बात कर रहा हूँ। तो मैरिड लाइफ में ये भी एक चीज़ देखने वाली है कि कहीं कोई एक दूसरे से आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, या कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए वो आप शेयर नहीं कर रहे हैं। इसी तरह आप ओपनली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं या ऑनेस्टली अपने स्पाउस से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आप जो इम्पॉर्टेंट हैं वो छोड़ रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता रहे हैं उसको। तो ये कम्युनिकेशन भी एक ओपन कम्युनिकेशन नहीं होगा। ओपन कम्युनिकेशन तभी होता है जब आप मन से अपनी बात करें, पूरा खुल के बात करें, जो भी आपके मन में विचार हैं, चाहे दूसरे का भी व्यू पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, अपना भी व्यू पॉइंट देखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जाके एक अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए, तभी आपका रिलेशनशिप हेल्दी रहेगा। एक चीज़ और आपको देखनी पड़ेगी, कहीं आपका ज़्यादा टाइम इस चीज़ में तो नहीं जा रहा कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में वरी करे जा रहे हैं कि मेरा जो स्पाउस है वो ठीक नहीं है, मेरा उसके साथ रिलेशन ठीक नहीं है। आप ज़्यादा टाइम इस पे लगा रहे हैं, और आप ज़्यादा टाइम इस पे भी लगा रहे हैं कि आपको अंदर से हर्ट हो रहा है, वो हर्ट को जो आप बता नहीं पा रहे हैं और खुद ही अंदर घुटते जा रहे हैं। तो अगर ये पोजीशन आ गई है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये खतरे की घंटी है। एक और चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि कहीं आपके और आपके स्पाउस के बीच में जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी आपको एक दूसरे से कंप्लेंट है, कहीं अगर वो आप एक दूसरे से शेयर ना करके किसी थर्ड पर्सन से तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे और वही प्रॉब्लम्स आप किसी थर्ड पर्सन से करेंगे, वो कोई भी हो सकता है, तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको अब समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये खुद में आपको अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या आप तो ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप खुद में ठीक हैं तो आप दूसरे का देखिए कि हो सकता है कि आपके सामने जो बंदा है या बंदी है वो अपनी चीज़ें आपको ना बता करके, आपकी जो इश्यूज़ हैं आपको एड्रेस ना करके, कहीं वो आपको थर्ड पर्सन से पता लग रहे हैं, कोई और रिलेशन से पता लग रहे हैं, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में गड़बड़ है और आपको उसको सुधारना ज़रूर है। देखिए, मैरिड लाइफ में फिजिकल रिलेशनशिप भी आता है, और यदि आपका प्रॉपर एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है या आप नहीं उसको मेंटेन कर पा रहे हैं, आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है और आगे चल के आपको इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है और लीगली भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। और एक चीज़ और भी देखने में आई है कि कई लोग कहते तो हैं कि हाँ, आप मुझे बताइए मुझ में क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, मुझसे ओपनली बात करिए, लेकिन जब भी उनको कुछ बताई जाती हैं तो वो उसको अपना एक असॉल्ट की तरह कि मुझ पे कैसे इल्ज़ाम लगा दिया, मुझको कैसे कह दिया, ऐसी बातें करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि आपको क्रिटिसिज्म कैसे फेस करना है। देखिए, आपको हर कोई, ज़रूरी नहीं है कि आपके हर एक व्यू पॉइंट को हर कोई लाइक करेगा। हो सकता है कुछ चीज़ों में आप ठीक हों, कुछ चीज़ों में ठीक नहीं हों, तो आपकी जो कुछ चीज़ें ठीक नहीं होंगी उसके लिए आपको कहा भी जाएगा और आपको उसको इम्प्रूव करना चाहिए। बल्कि आपको कोई बता रहा है तो आपको इम्प्रूव करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, वैसे तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है और मुझे उसको कंट्रोल करना है, लेकिन यदि आप फिर भी अपने पार्टनर से पूछते हैं और वो ये फीडबैक देता है तो आपको उस पर वर्कआउट करना चाहिए। खुद आराम से बैठ के उस पर सोचना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ मेरे साथ है तो क्यों है और मुझे इसको सॉल्व करना है। तो अपने जो भी फीडबैक आपको मिल रहा है, जो भी व्यू पॉइंट दूसरा दे रहा है, उसको आप रिस्पेक्ट कीजिए और अपने जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको एज ए क्रिटिसिज्म ही लीजिए। उसको आप एज असॉल्ट या आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया इसलिए मत लीजिए। और एक चीज़ और भी देखने में आई है, जब मैरिज ठीक नहीं चलती है तो आप, कोई भी पार्टनर हो सकता है, वो अपने दूसरे पार्टनर को कुछ चीज़ें करने पर मजबूर करना चाहता है। वो चाहता है कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही दूसरा करे, जबकि दूसरा उस चीज़ के लिए राज़ी नहीं है। तो ऐसे में आपको किसी भी तरह का कोई भी इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह को उनको पोकिंग नहीं करनी चाहिए, ताकि वो आपकी कहा माने और आपको वो चीज़ ठीक लगे। लेकिन आपको ये ज़रूर करना है कि उनका भी आपको फ्रीडम देखनी है, अपनी भी फ्रीडम देखनी है। आप उनको अपनी चीज़ बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, आप ऐसा करिए, ऐसा ना करिए। और उसके बाद
अगर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, अपने मन से एक्सेप्ट करते हैं, तो ही आपका रिलेशनशिप हेल्दी होगा। यदि वो सिर्फ आपके लिए ही सब कुछ करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको एक स्पेस नहीं मिलेगी, उनको सफोकेशन होने लग जाएगी, जो कि बाद में जाके कहीं ना कहीं बाहर ज़रूर निकलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में नहीं होने चाहिए। अगर आपकी मैरिड लाइफ में ये पॉइंट्स हैं कहीं भी, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ अपनी मैरिड लाइफ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन पॉइंट्स के ऊपर वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं जाके आप कहीं ना कहीं आगे अपने झगड़े और बढ़ाएंगे, आपका रिलेशनशिप और ख़राब होगा, लीगल लिटिगेशन में भी आप जा सकते हैं, और फ्यूचर आपका मैरिज की तरफ से आपका बहुत ही डार्क हो जाएगा। तो ये वीडियो था उन लोगों के लिए जो अपनी मैरिड लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, साथ ही आप लिटिगेशन से भी बचना चाहते हैं, तो आप अपनी मैरिड लाइफ को ज़रूर इम्प्रूव कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।